प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? कुशल मंगल हैं? बिल्कुल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज एक मेरे सहयोगी जो आज ही जुड़े हैं चैनल से, पवन कुमार जी, बड़े स्नेह भरे, बड़े प्रेम भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। उन्होंने मुझे नंबर भी दिया है। मैं अवश्य आने वाले समय में उनसे संपर्क करूंगा। प्रिय साथियों, ये चैनल बनाने का मकसद भी यही है, क्योंकि मैं ज्ञान रूप से इस समय पृथ्वी पर अकेला ही आया हूँ और मैं इसी तरह से अपने अनन्य सहयोगियों की तलाश कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो हनुमान जैसे मेरे अनन्य प्रिय भक्त हैं, जो मेरे सहयोगी इस धरती पर मेरा सहयोग करने के लिए आए हैं, उनके चयन के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया है। और भी बहुत सारे कारण हैं। जो घमंडी सत्ता पक्ष हैं, जो पापी दुराचारी हैं, इनको स्पष्ट रूप से संदेश देने के लिए और अपनी लीला, अपनी माया, अपनी योग माया का परिचय देने के लिए ये चैनल बनाया है। क्योंकि मेरे प्रकाट्य का समय अब आ चुका है। मेरे प्रकाट्य से पहले शक्तियाँ विध्वंसक रूप धारण कर रही हैं और कर चुकी हैं, क्योंकि इस धरती पर पापी अधर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सतयुग बस प्रारंभ ही होने वाला है और लगभग प्रारंभ ही हो चुका है। इसमें करोड़ों अरबों लोगों की मृत्यु तय है, क्योंकि उसके पहले यह माहौल बन रहा है। इसीलिए दुनिया में भारी तबाही मच रही है। कोरोना वायरस की वजह से कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और जो केंद्र की सत्ता है वह हमारी कृपा दृष्टि से, हमारे सहयोग से, हमारे आशीर्वाद से ही बनी, लेकिन अपने मद में इतना चूर हैं कि हमें भूल गए। मगर मैं अनंत हूँ। इस ब्रह्मांड के अनंत छोरों तक मेरा विस्तार है, जहाँ समय की भी गति नहीं है, जहाँ पवन की भी गति नहीं है, जहाँ प्रकाश की भी गति नहीं है, वह सब मेरे अधीन है। वह सब मेरे परम योग तत्व में विलीन है, मेरे इसी एक अक्षर ब्रह्म रूप में विलीन है। इसलिए इन सब के दुष्टों के संहार के लिए ही पृथ्वी पर मेरा अवतार हुआ है। मैं अपनी योग माया से, मैं अपनी प्रेरणा से अपनी संहारक शक्तियों को तैनात कर चुका हूँ और आने वाले समय में भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समाज में शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, न्याय तत्व चाहिए। जीवन दर्शन का होना बहुत आवश्यक है। जो सनातन धर्म सात्विक प्रवृत्ति का जीवंत हुआ करता था, आज वही तामसिक प्रवृत्ति का प्रपंच बन करके रह गया है। हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर एक अगर मुसलमान जीव हत्या कर रहा है, मांस को काट रहा है, मांस को बेच रहा है, तो दूसरा हिंदू उस मांस को खरीदने के लिए पहुंच रहा है। ये आपस में एक दूसरे से गठबंधन सा हो गया है। तमोगुण अपनी चरम सीमा पर है। कोई किसी के प्रति वफादार ही नहीं है। जो जितना ज़्यादा छल कपट कर रहा है, धोखा दे रहा है, वह अपने आप को उतना ही ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है
उसको लगता है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा समझदार कोई नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को धोखा दे रहा है, छल कर रहा है, और उस छल से जो तामसिक सुख प्राप्त हो रहा है उसको लग रहा है कि यही मेरा परम सुख है और इसे मुझे अंतिम सीमा तक भोग लेना चाहिए। लेकिन उसको, उस पापी को, उस दुष्ट को पता नहीं है कि वह कितने पापों को अपने जीवन में संचय कर रहा है और उन पापों के संचय के माध्यम से घोर नरक में भेजा जाएगा और घोर नरक में भेजे जा रहे हैं। कोई भी बच नहीं सकता इस दुनिया में, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी पंथ का हो। इन सारे धर्मों को मैंने बर्खास्त कर दिया है। यही आध्यात्मिक रूप से, पूर्ण रूप से सच्चाई है। इस दुनिया में अब कोई धर्म नहीं है। धर्म एक ही होगा, वह होगा मानवता। समस्त धर्मों को एकत्व करते हुए मैं इंसानियत की स्थापना करूंगा, मानवता की स्थापना करूंगा, मानव मात्र के कल्याण के लिए जीवन जीने का संदेश दूंगा और न्याय चक्र की स्थापना करूंगा। और इस मेरी न्याय व्यवस्था से बच नहीं सकता। इस धरती के अंतिम छोर तक भी कोई नहीं बच सकता, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। तो मुझे आप जैसे सहयोगी की, आप जैसे दोस्तों की, आप जैसे बुद्धिमानों की, आप जैसे मेरे अनन्य हनुमान जैसे अनन्य भक्तों की मुझे ज़रूरत है, जिन्हें मैं अपने इस कर्तव्य रूपी यज्ञ मार्ग में आप लोगों की आहुति लूँगा, सहयोग लूँगा। क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक सामान्य से परिवार में मेरा जन्म हुआ है। बहुत ही छोटे से गांव में, एक बहुत ही छोटे से एक दरिद्र परिवार में मैंने अवतार लिया, क्योंकि इस धरती में, इस युग व्यवस्था में दुख अति योग कारक हैं। क्योंकि ईश्वर को, ब्रह्म को दुख ही सजाते हैं, संवारते हैं। सुख कभी भी ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं होने देता। अगर भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास अगर नहीं जाते तो वो कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। अगर भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनगमन नहीं करते तो भगवान राम राजा रामचंद्र बन करके रह जाते। लेकिन इन 14 वर्षों के दुखों ने, उनके संघर्षों ने, उनके कर्तव्यों ने, उनके जीवन दर्शन ने उन्हें राजा राम से भगवान राम बना दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, परम ब्रह्म परमात्मा बना दिया। यही है कर्म की महिमा, यही है जीवन दर्शन की महिमा। इंसान को दुख ही सजाते हैं, संवारते हैं। सुख तो इंसान को बहका देते हैं, भटका देते हैं। दुनिया में उठा कर देख लीजिए, जिन लोगों ने राजयोग का भोग किया उनको घोर नरक में ही जाना पड़ा। वो भटक गए रास्ते से, बहक गए रास्ते से, ज्ञान मार्ग से भटक गए, सत्य के मार्ग से भटक गए, न्याय के मार्ग से भटक गए। तो इसलिए मैं भगवान राम के रूप में अवतार लिया, भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया। ये मेरे 2 अवतार राज परिवार में हुए। लेकिन ये जो मेरा तीसरा अवतार है, श्री राम के रूप में ही मैं फिर वापस आया। तो ये मेरा जो तीसरा अवतार है, यह एक दरिद्र परिवार में, एक बेहद गरीब परिवार में जन्म हुआ। क्योंकि इस युग की महिमा ही ऐसी है कि राज परिवार, राजयोग कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। अगर आपने अपने आप पर नियंत्रण रखकर आदर्श कर्तव्य मार्ग का अनुसरण नहीं किया तो ये राजयोग इतना भटका देता है इंसान को कि वह
घोर नरक में जाने से कभी बच ही नहीं सकता। यही वजह है कि साधारण इंसान तो छोड़िए, ये साधु सन्यासी बने घूम रहे हैं, वेश धारण करे घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी मालाएं, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे घूम रहे हैं। इन लोगों को भी घोर नरक में भेजा जा रहा है, क्योंकि वास्तव में ये लोग भी राजयोग ही भोग रहे हैं। कोई महामंडलेश्वर के रूप में, कोई शंकराचार्य के रूप में, थोड़ा बहुत वेद पाठ किया, थोड़ा बहुत संस्कृत के श्लोक याद कर लिए और बन गए महामंडलेश्वर। तपस्या के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि शोभन सरकार जैसे लोग जो 85 वर्ष की उम्र तक सन्यासी बने रहे, अपने आप को भगवान कहते रहे, अपनी पूजा कराते रहे, लेकिन जब मृत्यु हुई तो उनको घोर नरक में भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने समाज से धोखा किया, झूठ बोला, छल किया। मैं आप लोगों से जब भी कहता हूँ कि मैं परम परमात्मा हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ, तब आप इस बात को महसूस कीजिए कि मेरी भाषा में विनम्रता होती है, शालीनता होती है। मेरा कर्तव्य मार्ग मुझे कहता है कि मैं आपसे कहूँ कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, एकत्व बोध हूँ, ज्ञान तत्व हूँ, नग्न तत्व हूँ, परम शून्य हूँ, क्योंकि ये पूर्ण सत्य है। और जब मैं ये सब बोलता हूँ तो अहंकार की अंश मात्र भी, लेश मात्र भी, निमित्त मात्र भी इसमें झलक नहीं होती है। यही एक ज्ञानी तत्व में और एक रावण जैसे अहंकारी में, बुद्धिमान में, शास्त्रों के ज्ञाता में यही फर्क होता है। तो ये पहला वीडियो दिया आज। धन्यवाद साथियों।